तो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे संख्या पद्धति, इसका पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पार्ट 3। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसी सीरीज के बारे में जो एक डिफाइंड नंबर तक जाएगी और प्रत्येक टर्म पे क्या होगा, अंडर रूट होगा और वह मल्टीप्लाई यानी कि गुणा के साथ दे रखी होगी। तो जैसे कि ये सीरीज दे रखी है, यहाँ पे सबके ऊपर अंडर रूट का साइन लगा हुआ है। इसमें जो पद है ये प्रत्येक में क्या है, समान रहेगा और ये एक निश्चित संख्या तक यानी कि निश्चित पद तक जाएगा। मानिए यहाँ पर n पदों तक ये सीरीज जा रही है और सभी के बीच में यहाँ पर ये गुणा का साइन है। तो इसमें इसकी जो वैल्यू आएगी ये क्या आती है, ये जो टर्म होता है इसकी पावर में आंसर आता है। तो अगर पद a है तो a की पावर क्या हो जाती है, 2, इसकी पावर n, यानी कि अगर n पद हैं तो 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n। तो ये फॉर्मूला हम लगा के इसका आंसर निकालते हैं। a इसकी होल पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जैसे कि ये सीरीज दे रखी है, इसमें सभी के ऊपर क्या है, अंडर रूट है और यहाँ पर जो पद है वो क्या है, 8 लिया गया है, सभी मल्टीप्लाई के साथ हैं। और ये कितने पदों तक आगे गई है सीरीज, 7 पदों तक आगे गई है, यानी कि अंडर रूट 8 गुणा अंडर रूट 8 गुणा अंडर रूट 8, ये ऐसे 7 बार लिखेंगे इसको। तो इसका जो आंसर होगा ये कैसे सॉल्व करेंगे, सीधे सीधे इसका फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर पद टर्म क्या है, यहाँ पर 8 है, तो 8 की पावर और ये जो वैल्यू है n की, ये कितने 7 तक जाएगी। तो 8 इसकी पावर हो जाएगी 2, 2 की पावर n, n की जगह यहाँ 7 रख लेंगे, माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 7 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 की पावर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 7 कितना होता है, अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 7 बार करेंगे तो ये आता है 128 आता है निकल के, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 127 बटे 2 की पावर 7 कितना आता है 128, तो नीचे 128 हो जाएगा। नहीं, 8 की पावर 127 बटे 128, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, अब इसमें सभी के ऊपर क्या है, अंडर रूट लगा हुआ है और संख्या कितनी है, 7 है, और इसमें पद कितने गए हैं, ये 1 2 3 4, यानी कि 4 पदों तक ये सीरीज गई है। तो इसमें क्या है, 7 दे रखा है, तो ये हम 7 ले लेंगे और 7 की पावर क्या आता है, 2 की पावर n, कितने पदों तक है, 4 तक है, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 करेंगे बटे 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 4। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, इसकी होल पावर 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में से 1 माइनस करेंगे ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा 15 बटे नीचे 2 की पावर 4 16। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7 की पावर 15 बटे 16। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जो सीरीज है वो मल्टीप्लाई में है और सभी के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, और जो पद है इसमें कितना है, 5 है, और कितने पदों तक ये है सीरीज, 4 पदों तक सीरीज गई है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 5 इसकी पावर कितना आ जाएगा, 2 की पावर n, तो 2 की पावर n कितना है, यहाँ पर 4 पद हैं, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 बटे 2 की पावर n, यानी कि 4। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इसकी पावर 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में 1 माइनस हो जाएगा ये वाला, तो पावर में 5 की पावर 15 बटे नीचे कितना है, ये 2 की पावर 4 है, तो ये 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, इसमें अंडर रूट में 13 दे रखा है, मल्टीप्लाई के साथ दूसरा अंडर रूट 13, दूसरा अंडर रूट 13, तो पद कितने हो गए, यहाँ पर 3 पद दे रखे हैं। n की वैल्यू 3 है और जो a की वैल्यू है यानी कि यहाँ पर
संख्या क्या है, 13 है। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ये इसका सूत्र है। तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, अब 13 इसकी पावर क्या कर देंगे हम, 2 इसकी पावर, 3 पद हैं तो 2 की पावर 3 माइनस 1 करेंगे बटे 2 की पावर n, यानी कि 2 की 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। इसकी पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 होता है 8, और 8 में से ये वाला 1 माइनस करेंगे तो 7 बटे नीचे कितना, 8 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये जो सीरीज है सभी में मल्टीप्लाई के साथ √6 है, और ये पद कितने तक गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो n है यहाँ पर टर्म कितने हैं, 6 हैं, और जो संख्या है वो a बराबर कितनी है, 6 दे रखी है, और पद भी 6 हैं। तो ये 6 की पावर 2 इसकी पावर n होता है, तो n की जगह भी कितना, 6 आ जाएगा, माइनस का 1 बटे 2 की n, यानी कि 2 की 6। इसका मान कितना आ जाएगा, 6। इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 6 क्या होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 होती है। तो 64 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी 63 बटे, और नीचे 2 की पावर 6 64। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी में हम क्या करते हैं कि ये जो टर्म है अभी 6 तक था, लेकिन हम क्या है, इस टर्म को इनफाइनाइट तक यानी कि अनंत तक लेते हैं। संख्या वही है, 6 है, लेकिन यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन ले लिया है। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम इसको सूत्र के माध्यम से करेंगे, और दूसरा क्या है, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो इस केस में ये जो सीरीज है ये अनंत पदों तक जाएगी। बीच में ये जो साइन है या तो प्लस का हो सकता है या यहाँ पर माइनस का होगा। तो प्लस का होगा तो सभी जगह प्लस आएगा, माइनस में होगा तो माइनस आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है ये क्या होता है, √4a प्लस 1, और यहाँ पर प्लस 1 बटे 2 होता है। अगर यही सीरीज अगर हमारी नेगेटिव साइन के साथ रहेगी तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और ये a की जो वैल्यू है वो ये जो भी टर्म रहता है ये a की वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे, तो इसका जो मान है ये आ जाएगा। वहीं अगर हम शॉर्ट ट्रिक से देखें तो ये जो पद दे रखा होता है यहाँ 6 है, इसके हम फैक्टर निकालेंगे, और ऐसे गुणनखंड जिनका डिफरेंस हमेशा क्या है, 1 आना चाहिए, तभी हम उसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। अदरवाइज हमें उसमें सूत्र लगाना ही पड़ेगा। तो 6 है, इसके अगर हम फैक्टर देखें तो फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 3 हो जाएगा, 2 3 6 होता है, और इनके बीच का जो अंतर है 2 में 1 3 में अंतर अगर हम देखें 2 और 3 के बीच में 1 आ रहा है, तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। तो अब इसमें जो पद दे रखा होता है उसके फैक्टर, सबसे पहले गुणनखंड डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसमें अगर ये जो सीरीज है वो पॉजिटिव साइन में आगे को बढ़ रही है तो इसका जो हाईएस्ट पद होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही सीरीज नेगेटिव में रहेगी तो ये जो छोटा वाला पद होता है, छोटा वाला जो फैक्टर होता है इसका, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सीरीज का जो सही उत्तर होगा ये क्या हो जाएगा, 3 आंसर इसका हो जाएगा। वहीं हम इसको सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। √4a प्लस 1 था तो 4a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 6 है, तो 6 चौक 24 प्लस 1 था फॉर्मूले में, तो 24 प्लस 1 कितना, 25 आ जाएगा, और बाहर कितना 1, और डिवाइडेड बाई कितना था, 2 था। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 25 का जो अंडर रूट कितना आता है, 25 का 5 आ जाएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 को 2 से डिवाइड अगर हम करेंगे यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा, इस सूत्र के माध्यम से ही 3 ही आ रहा है। अब हम इसी में देख लेते हैं कि माइनस प्लस की जगह अब यहाँ पर कितना, ये माइनस का साइन है, सीरीज अनंत तक गई हुई है, और सभी पर क्या है, अंडर रूट लगा हुआ है। तो इसमें भी वही फैक्टर हम देख लेंगे। अगर फैक्टर संभव हैं तो हम इसको फैक्टर के माध्यम से ही करेंगे, और बहुत ही कम समय में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 2 गुणा 3 वही सेम प्रश्न है, बस माइनस का साइन इसमें ले लिया गया है। तो इसका जो उत्तर होगा, क्योंकि नेगेटिव में सीरीज है तो इसका छोटा वाला जो पद है, छोटा फैक्टर, ये इसका आंसर हो जाएगा। वहीं इसको हम सूत्र से देखें तो अंडर रूट में कितना था, 4a
+1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा चूँकि सीरीज़ माइनस में है, बटे 2। तो कैलकुलेशंस अगर करें तो एक ही जगह यहाँ पर हम 6 रख देंगे ये वाला, तो 6 चौक 24 + 1 अंडर रूट में कितना आ जाएगा 25 माइनस का 1 बटे 2। 25 का जो अंडर रूट होता है ये कितना 5 आता है, 5 में 1 माइनस करेंगे तो 5 माइनस 1 4 बचेगा, 4 बटे 2। ये इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये इसका उत्तर था। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे वही सीरीज है, अब यहाँ पे साइन गुणा का है, लेकिन ये सीरीज कहाँ तक है, अनंत तक जा रही है। तो इस केस में क्या होता है, अगर इस प्रकार की कोई सीरीज दे रखी है तो उसका वही आंसर हो जाता है जो इसमें पद दे रखा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और अगर इसकी जगह कोई सीरीज ऐसी दे रखी होती अंडर रूट में 5 अंडर रूट में 5 अंडर रूट में 5 और ये क्या है अनंत तक जा रही है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका भी 5 हो जाएगा क्योंकि अनंत तक जा रही है। अगर यही सीरीज अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 और ये अनंत तक जा रही है, तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा 13 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।